गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे। यह प्लेटफॉर्म आपके पाइथन लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म है। ये स्क्रीन आपके सामने ऐसे अपीयर होगा। ओके, पाइथन का इंटरेक्टिव मोड जो होता है इस तरह से 3 एंगल के साथ ऐसे अपीयर होता है, जिसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। और इस प्रॉम्प्ट पर हम सिर्फ एक समय में कोई एक ही कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पाइथन स्टार्ट होने के बाद ये जो फर्स्ट स्क्रीन ऐसे आपको दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं पाइथन का इंटरेक्टिव मोड। ओके, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ लिखते हो 5 + 7 और जैसे आप इंटर करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यानी कि देखिए, अब अगेन आप इस तरह से पाइथन के प्रॉम्प्ट पे आ गए। यह इंटरेक्टिव मोड का प्रॉम्प्ट है। आप ये इस प्लेटफॉर्म पर एक से अधिक कोई भी स्टेटमेंट यानी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। जैसे आपको कोई भी कैलकुलेशन करना हो, 2 + 4 - 1, इस तरह से आप चाहे जितना भी लिख लीजिए और उसका रिजल्ट आपको ऐसे मिल जाता है। इस इंटरेक्टिव मोड में आप सिर्फ एक लाइन का कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको स्क्रिप्ट मोड यूज करना है तो आप यहाँ फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपके पास एक दूसरा स्क्रीन खुल करके आएगा। ये देखिए, जस्ट इसके ऊपर एक दूसरा स्क्रीन ओपन होता है और इस स्क्रीन को हम स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। यह फुली एक टेक्स्ट एडिटर की तरह काम करता है, जो नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है उस तरह का काम करेगा। और आप इन्हीं सभी इंस्ट्रक्शंस को इस पर लिखेंगे स्क्रिप्ट मोड में और सेव करके फिर यहाँ से रन कराते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इंटरेक्टिव मोड में समझते हैं कि कुछ स्टेटमेंट जो मेनली हम यूज करते हैं वह है इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट और स्ट्रिंग का हम कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे इनपुट शब्द होता है, स्मॉल लेटर में इसको लिखते हैं इनपुट और आगे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। यह एक फंक्शन है जो आपसे कीबोर्ड से एक वैल्यू मांगता है। जैसे ही आप इंटर करोगे, देखियो यहाँ पर आपका ये प्रॉम्प्ट नहीं आया क्योंकि यह वेट कर रहा है आपके इनपुट का। हमने दिया इसको इनपुट 4। ओके, और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए आपका वैल्यू 4 इन्होंने कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। इस तरह से इसको आप चाहे किसी वेरिएबल में स्टोर करना तो स्टोर भी कर सकते हैं और एक मैसेज के साथ लिख सकते हैं, जैसे a = इनपुट ब्रैकेट में। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई मैसेज भी दे सकते हैं। और मैसेज सामान्यतः सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में देना होता है। इंटर ए, यहाँ पर आप एक मैसेज लिख रहे हैं, इंटर ए वैल्यू। अब इसको बंद कर दीजिए डबल कोट को और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखिए ये जो मैसेज आपने लिखा था यहाँ पर, वो मैसेज यहाँ पर अपीयर हो गया। ओके, अब ये वेट कर रहा है कि आप कीबोर्ड से एक इनपुट देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनपुट फंक्शन जो लिखा है उसका यही काम है। हमने कीबोर्ड से टाइप किया 10, तो ये जो 10 है जस्ट इसके आगे आपका इनपुट स्टेटमेंट के सामने आ जाएगा। फिर जब इंटर करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा और आपको कोई आउटपुट यहाँ दिखाई नहीं दिया, बिकॉज जो आप 10 दिए हैं वह 10 जाकर के स्टोर हो गया a नाम के वेरिएबल में। ओके, अब a नाम का वेरिएबल जो आपने यूज किया है, इसको जैसे ही यहाँ पर लिख करके इंटर दबाएंगे तो देखिए आपका वैल्यू 10 प्रिंट हो गया, जो कि a में स्टोर था। आप इसको प्रिंट नाम के स्टेटमेंट से भी, जैसे print स्मॉल लेटर में लिखेंगे और यहाँ पर a लिख करके भी उसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10 प्रिंट हो रहा है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, लेकिन एक साथ इन सबको करना हो तो हम नहीं कर पाते हैं। जैसे हमको 2 नंबर को जोड़ना है तो हम ऐसे असाइन कर सकते हैं, a = 5, ये असाइन हो गया। फिर b = 10, ये भी असाइन हो गया। देखिए अलग अलग स्टेटमेंट काम कर रहा है। और c = a + b, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब हम जब c लिखेंगे तो इसका वैल्यू 15 है।
15 आएगा। अब यहाँ देखिए 15 आपको मिल गया। ओके, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि स्टेप बाय स्टेप हम एक एक लाइन करके अपने कमांड को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। और हमने देखा यहाँ पर कि इनपुट और प्रिंट नाम के फंक्शन का कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जनरली हमने देखा इंटरेक्टिव मोड के प्रयोग के साथ प्रिंट और इनपुट फंक्शन। एक स्ट्रिंग जो हम असाइन करते हैं, जैसे आप स्ट्रिंग को समझने के लिए इस एग्जांपल को देखिए। हमने लिखा a इक्वल टू 5 और इसको सिंगल कोट में बंद कर दिया, और जैसे ही सिंगल कोट में हम बंद करते हैं तो वह एक स्ट्रिंग हो जाता है। प्लस और दूसरा हमने लिखा 8, ये भी सिंगल कोट में है। जब इंटर करेंगे तो ये दोनों वैल्यू ऐड होकर के a में आ गए। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि 5 और 8 13 होने चाहिए, बट जब हम a को प्रिंट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको 58 मिल रहा है। अब 58 इसलिए मिल रहा है क्योंकि यह एक ही स्ट्रिंग के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट का प्रयोग करते हैं पाइथन में, और इन तीनों का अलग अलग रोल होता है। इसका डिटेल हम अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं सिंगल कोट का एग्जाम्पल आपने देखा। अब हम एक डबल कोट का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नेम इक्वल टू राम, और इसको हमने बंद कर दिया, प्लस फिर से एक दूसरा स्ट्रिंग कुमार। इस तरह से आपने दो अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड करके नेम में स्टोर किया, और जैसे ही हम नेम को प्रिंट करते हैं तो ये देखिए राम कुमार ऐड हो गया एक साथ और प्रिंट हो गया। सेम वे हम दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, exp इक्वल टू ट्रिपल कोट का बात हमने कहा, ट्रिपल कोट ऐसे 3 टाइम्स, नॉट 2 and 1, ऐसे 3 टाइम्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 बार आप प्रेस करेंगे सिंबल को, और फिर आप इसके बाद जो भी लिखिए, जैसे हमने लिखा 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, और फिर से 1 2 3 कोट से हमने इसको बंद कर दिया। अब जब आप इंटर करेंगे तो देखिए यह एक्सप्रेशन में स्टोर हो गया, और जैसे ही एक्सपी को आप प्रिंट करोगे तो जैसे एक्सप्रेशन आपने दिया था वैसे का वैसे डिस्प्ले हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम यहाँ पर स्ट्रिंग को बना सकते हैं। आपने देखा यहाँ सिंगल कोट में, डबल कोट जो होता है वह कीबोर्ड के बटन पर ऊपर सिंबल बना होता है, इसको एक बार दबाते हैं शिफ्ट के साथ तो ये सिंबल आता है, ये डबल कोट है। और ये ट्रिपल कोट, सिंगल कोट को 3 टाइम्स दबाते हैं तो ट्रिपल कोट कहलाता है। इस तरह से इसका प्रयोग करके हम एक्सप्रेशन या किसी भी प्रकार का स्ट्रिंग बना सकते हैं। ओके, तो आज के क्लास में हमने देखा इंटरेक्टिव मोड और उसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन के साथ स्ट्रिंग का प्रयोग। अगली क्लास में हम लोग डिटेल में इसको स्क्रिप्ट मोड में पढ़ेंगे कि इन सभी इंस्ट्रक्शंस को हम स्क्रिप्ट मोड में प्रयोग करके ऐसे प्रोग्राम कैसे हम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।